एक साहूकार था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या के साथ संबंध था। साहूकार के पापों के फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। फिर भी उसने वेश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। वह अपना सारा धन वेश्या पर लुटाता था और अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर वेश्या को दे देता था। क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी, वह साहूकार को कुछ नहीं कहती थी। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को कजली तीज का व्रत आया। साहूकार की पत्नी ने भी तीज माता का व्रत रखा। कोढ़ के कारण साहूकार चल नहीं पाता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को वेश्या के यहाँ छोड़कर आने को कहा। साहूकार की पत्नी उसे वेश्या के घर ले गई। साहूकार अपनी पत्नी को घर लौट जाने का कहना भूल गया। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह वहाँ खड़ी रही। पति की आज्ञा के बिना वह घर कैसे जाती। इधर मूसलाधार बरसात बरसने लगी। साहूकार की पत्नी बारिश में खड़ी भीग रही थी। तभी साहूकार ने पान थूकने के लिए खिड़की खोली। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी बाहर बारिश में खड़ी भीग रही है। तब उसे याद आया कि वह अपनी पत्नी को घर लौट जाने का कहना भूल गया है। फिर उसने अपनी पत्नी को घर लौट जाने के लिए कहा। साहूकार की पत्नी मन ही मन तीज माता को याद करती जा रही थी। वह बहुत उदास और दुखी थी, क्योंकि उसके पास तीज माता की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री नहीं थी। बारिश की वजह से बहुत पानी भर गया था, मानो नदी सी बह रही हो। तभी तीज माता की कृपा से पानी में बहती हुई पूजन सामग्री और नीम की टहनी वहां आ गई। पूजन सामग्री लेकर साहूकार की पत्नी घर आ गई और उसने तीज माता की पूजा की। उधर तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया और वह अपनी पत्नी के गहने और कपड़े वेश्या के पास से वापस लेकर घर लौटने लगा। बाहर पानी की नदी सी बह रही थी। जब साहूकार ने पानी में पांव डाला तो तीज माता की कृपा से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वह घर आ गया। साहूकार की पत्नी चांद को अर्घ दे रही थी। तभी उसने देखा कि उसका पति घर आ गया है और उसका कोढ़ भी ठीक हो गया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुई। साहूकार ने उसे उसके गहने और कपड़े दे दिए और कहा कि यह गहने और कपड़े पहनकर पूजा करो। साहूकार ने अपनी पत्नी को यह वचन भी दिया कि वह अब कभी भी वेश्या के यहाँ नहीं जाएगा। तीज माता की कृपा से दोनों प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। हे तीज माता, जैसे साहूकार की पत्नी के दुख दूर किए, वैसे सबके दुख दूर करना। कजली तीज माता की जय। मान्यता के अनुसार तीज माता की एक और कथा प्रचलित है। उसके वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। धन्यवाद।